हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 68वीं बीपीएससी और बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए घटना चक्र से महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैलकुलिथिक युग कहा जाता है? कैलकुलिथिक युग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को कैलकुलिथिक युग से के नाम से जाना जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के भी औजार बने हुए मिलते हैं, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्के ईंट से बनी इमारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह है। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पाकालीन बंदरगाह ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वह गुजरात में है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इनमें से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है जूते हुए खेत का निशान पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ। यह जो है हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926-27 से लेकर 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे। मोहनजोदारो की खोज जो है सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे K.N. दीक्षित, अनरेस्ट मैके, R.L. एस्टीन, E. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बोगजकोई का महत्व किस लिए है? बोगजकोई का महत्व, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगजकोई का महत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध, जिनको 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिनमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित थी, जिनके पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वह सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इससे पेय पर नामाकृत देवता को संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का, जिसका रचना जो है विश्वामित्र ने किया है। यह ऋग्वेद के 3य मंडल में इसका वर्णन की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैशेषिक ने। वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट में है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं इसका वर्णन जो है 540 ईसा पूर्व में होता है, और अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो है 599 भी है। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया, कुछ प्राचीन संस्करण के एनसीईआरटी पुस्तकों में जो है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व माना जाता है, और कुछ अलग जो है जैसे बौद्ध चरित्र की रचना के अनुसार इसको 599 ईसा पूर्व में माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? महावीर जैन की मृत्यु, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई 72 वर्ष की आयु में। पावापुरी राजगीर के समीप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जमाली। नेक्स्ट है जमाली जो है उनकी पुत्री का विवाह जमाली से ही हुआ था, यानी कि उनका दामाद था जमाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ इनमें से कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्बेला से वे सबसे पहले ऋषिपटन, जिनका वर्तमान नाम सारनाथ है, वहाँ पे आए थे, और उन्होंने अपना उपदेश जो है सबसे पहले वहीं पे दिया था। इसलिए उनको प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वह किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इसमें प्रथम विनय पिटक है, दूसरा सूत पिटक है और तीसरा अभिधम पिटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24,
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष वो अपने वंश के कौन से पीढ़ी का है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचम पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं को उपयोग किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन है, आजीविकों ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वह है उदयन। उदयन जिसके द्वारा पटना को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, यानी पटना नगर बसाया गया था, उसी को सबसे पहले राजधानी के रूप में चयन भी किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।